हाँ भाई, तो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ाते टाइम पे सॉल्ट के कुछ पार्ट क्लासीफाई करके बताए थे। 4 टाइप के सॉल्ट मैंने वहाँ डिफाइन किए हुए थे: सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड मिक्स्ड सॉल्ट। तो मेनली हमें इस यूनिट में 2 टाइप के सॉल्ट को डिफाइन करना है। वन इज डबल सॉल्ट एंड अदर वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आप सिंपल कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या फिर ठीक है हम इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे रहे हैं। जो भी हमारे पास में कंपाउंड है इनको नाम दिया गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम सिंपल उससे पढ़ सकते हैं। तो मेजर डिस्कशन तो हमारा यूनिट में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ही, पूरा चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए ही है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में डबल सॉल्ट का आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं अगर डबल सॉल्ट की बात करूँ, अगर हम उसके डेफिनेशन को कंसिडर करें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ: दोज मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स which are formed by combination of two salts, combination of two salts, and they are stable in solid state। ठीक है, मतलब 2 सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनने वाला कोई भी एक मॉलिक्यूलर सॉल्ट है, जैसे हमने डबल सॉल्ट का नाम दिया, मैंने कहा ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल भी है। डबल सॉल्ट की आप कह सकते हैं खासियत ये है कि दे प्रोवाइड पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस present in it and 100%, या आप कह सकते हैं completely ionize in aqueous solution। ठीक है, मैंने कहा ये जो भी हमारे पास में डबल सॉल्ट है, ये जितने भी आयंस हैं हर सबका पॉजिटिव टेस्ट प्रोवाइड करेगा, प्लस आप अगर एक्वा सॉल्यूशन में किसी डबल सॉल्ट को डालेंगे तो 100% आयंस में ब्रेक कर जाएगा। अगर हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करें डबल सॉल्ट के, तो ठीक है हमारे पास में कुछ एग्जांपल हैं डबल सॉल्ट के। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है जिसे हम कार्नेलाइट का नाम देते हैं। कार्नेलाइट मैंने आपको मेटालर्जी में बताया था। कार्नेलाइट इज KCl.MgCl2.6H2। ये कार्नेलाइट है मैग्नीशियम का और भी है। ये डबल सॉल्ट है, 2 सॉल्ट से मिलकर बना है। KCl और MgCl2 2 अलग अलग सॉल्ट है, उनके कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म हुआ है। मैं अगर कार्नेलाइट की बात करूँ तो ये अगर हम इसे ब्रेक करने की बात करें तो जो कार्नेलाइट है आप ये कह सकते हैं इस तरह से टूटेगा। भाई KCl एक आयनिक कंपाउंड है, एक सॉल्ट है, K+Cl- में टूटेगा। MgCl2 हम जानते हैं भाई सिंपल एक सॉल्ट है, तो Mg+2 और 2Cl- में टूटेगा। बाकी H2O मॉलिक्यूल अपने एज इट इज रहेंगे। तो अगर हम इसके एक्वा सॉल्यूशन में ये चेक करें कि भाई हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, तो वो भी हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बेस केस में टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास में 5 होंगे। तो एक तो मुझे ये पता चला कि कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। प्लस अगर मैं ये देखूँगी भाई इसमें टेस्ट कौन कौन से आयन का मिलेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई टेस्ट के तौर पे मुझे पोटेशियम का भी पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम आयन ठीक है, क्लोराइड का भी मिलेगा और मैग्नीशियम का भी, ये तीनों का ही पॉजिटिव टेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो वही मैंने डेफिनेशन में लिखा भी था कि इट प्रोवाइड पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन। ऐसा नहीं कि डबल सॉल्ट के हमारे पास में कोई एक ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इससे पहले एक फेमस एग्जाम्पल आपने सुन रखा है, पोटास एलम है ना। पोटास एलम हमने एक नाम सुना था। पोटास एलम हम जानते हैं K2SO4 Al2
SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट है, जिससे हम पोटास एलम का नाम देंगे। अगर हम इसे आइंस में ब्रेक करने की बात करें तो हम जानते हैं कि भाई K2SO4 इसी तरह से तोड़ा जाएगा। अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट को ब्रेक करें तो हम कह सकते हैं भाई एल्यूमिनियम सल्फेट इस तरह से ब्रेक होगा, और पानी मॉलिक्यूल से हमें कोई मतलब है नहीं। तो अगर इस केस में टोटल नंबर ऑफ आइंस की बात करूँ तो मैं देख सकता हूँ 3 और 2 5 और 3 8। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ आइंस मुझे 8 मिलेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन भी दे रखा है मोल वाले पार्ट में। बाकी अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मुझे पॉजिटिव टेस्ट कौन कौन से, ठीक है, एनायन और कैटायन का मिलेगा, तो वो भी मैं आराम से बता सकता हूँ। भाई पोटेशियम आयन है उसका पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, सल्फेट का मिलेगा और एल्यूमिनियम। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ये तीनों ही आयन का पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। ऐसे ही इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक और कंपाउंड है, मोर सॉल्ट है। जो मोर सॉल्ट है बेसिकली फेरस अमोनियम सल्फेट है। बस फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट है। स्टेचोमेट्री में मैं इसका यूज़ भी कर चुका हूँ। मैंने स्टेचोमेट्री में इनफैक्टो को पढ़ाते टाइम पे इसके बारे में आपको समझाया था। FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2 की जाए, इसमें दो सॉल्ट का एक स्टेबल सॉल्ट है। अगर हम ये देखेंगे भाई ये आइंस में किस तरह से ब्रेक होगा, तो फेरस सल्फेट है, मैं उसे ब्रेक कर सकता हूँ Fe+2 और SO4-2 में। अमोनियम सल्फेट है, मैं अगर उसे ब्रेक करूँगा तो ब्रेक होगा 2NH4 प्लस SO4-2। तो मैं अगर इस केस में नंबर ऑफ आइंस की बात करूँ तो ठीक है, हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइंस है हमारे पास में वो 1 2 2 4 और 1 5, टोटल 5 नंबर ऑफ आइंस मिलेंगे। अगर हम ये देखेंगे भाई ये सॉल्ट कौन कौन से, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट प्रोवाइड करेगा किस किस आयन के, तो आयरन+2 का पॉजिटिव टेस्ट देगा, सल्फेट का देगा और अमोनिया का देगा। तो इस तरीके से हमारे पास में डबल सॉल्ट के मैंने कुछ एग्जाम्पल है कि वो हम ठीक यहाँ से देख सकते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट, सिंपल हम इसे इस तरह से पढ़ देते हैं। अगर इसे हम क्या लिख देंगे, इट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। कई क्वेश्चंस में लैंग्वेज में सिंपल आपको लिखा मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे वो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, मोर सॉल्ट के एग्जाम्पल के लिए बेसिकली यूज़ किया गया है। ठीक है, तो डबल सॉल्ट में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, बस हमें इतना ही समझना है कि हमारे पास में डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल क्या होंगे। दो मेजर डिस्कशन जो हमें करना है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हमें सारी चीज़ें देखनी है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो अगला जो हमारे पास में दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हम ये कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, दोज molecular salts which are stable in solid state and do not ionize 100%, और आप कह सकते हैं कंप्लीटली इनटू आयंस। ठीक है, तो मैंने कहा हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो सॉल्ट है जो, ठीक है, आप कह सकते हैं सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन 100% आयोनाइज नहीं होंगे। मतलब हम कह सकते हैं दे डू नॉट प्रोवाइड पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन। सिंपल सी बात है कि दे डू नॉट प्रोवाइड positive test of all ions present in it। ठीक, मैंने कहा इसमें जो भी आयंस प्रेजेंट है सबका पॉजिटिव टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। मैं अगर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल की बात करूं तो जैसे K4FeCN6 है, बड़ा फेमस एग्जांपल है, कई जगह हम यूज़ करेंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसको हम पढ़ते हैं, इट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो जो हमारे पास में हम कह सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, अगर हम इसे, ठीक है, मतलब पानी में डालें, इसके एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें हमें इस टाइप के आयंस मिलते हैं।
पोटेशियम आयन अलग होता है, और जो FeCN6 जो ब्रैकेट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट वाला पार्ट पूरा अलग हो जाता है। अगर मैं सबसे पहली बात करूँ नंबर ऑफ आयंस की, तो हम ये कह सकते हैं भाई जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो 5 है। 4 तो पोटेशियम के आयन और एक सिंपल हमारे पास में ब्रैकेट वाला पार्ट हम देख पा रहे हैं। अगर मैं ये देखूँ कि भाई ये कंपाउंड कौन कौन से आयंस के पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो आप ये कह सकते हैं ये सिर्फ एक ही है, पोटेशियम आयन सिर्फ मिलेंगे हमें, तो पोटेशियम आयन का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। हालांकि कंपाउंड जो है वो आयरन प्लस 2 आयन को कंटेन कर रहा है, लेकिन उसका हमें पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, और सिंपल रीजन है क्योंकि वो हमें इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं है। लाइकवाइज साइनाइड आयन, हमें साइनाइड आयन का भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये मैंने कहा कि इसमें आयन्स तो अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हैं, लेकिन हमें हर किसी का टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें पोटेशियम आयन ही फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्ट को हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम दिया। तो हमारा मेन डिस्कशन इसी से रिलेटेड है। देखो अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको पहले समझाता हूँ। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझ लेने चाहिए। तो मैं अगर टर्म्स की बात करूँ, आप लिखें टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप बोल दो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो मैं अगर टर्म्स की बात करूँ तो मैं K4FeCN6 वाले एग्जांपल को लेके ही आपको समझा दे रहा हूँ कि जो भी हमारे पास में डिफरेंट टर्म्स हैं वो क्या क्या है। जैसे जो K4FeCN6 है, मैं अगर K4FeCN6 के एग्जांपल की बात करूँ तो हमारे पास में इसमें 2 तरह के स्फीयर होते हैं। ये जो आप कह सकते हैं ब्रैकेट के बाहर है, इसे हम सिंपल जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर का नाम देते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास में इसमें जो आयन प्रेजेंट है उसे हम सिंपल काउंटर आयन का नाम देते हैं। मतलब ये आयनाइजेबल आयन है, या ये वो आयन है जिसके हमें पॉजिटिव टेस्ट मिलते हैं। दूसरा जो हमारे पास में ब्रैकेट वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट हम देखते हैं, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं। ये हमारे लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा जाता है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो हमारे लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। तो कुछ टर्म्स मैं डिफाइन कर दूँ, उनके आगे चल के हमें यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये हमारे लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ा जाएगा, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो। ये जो भी हमारे पास में जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सेंट्रल मेटल एटम को इन फ्यूचर मैं सिंपल CMA से रिप्रेजेंट कर दिया करूँगा। ये जो भी जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हम डी ब्लॉक एलिमेंट के ही डिस्कस करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम से आप कह सकते हैं जो कि सराउंडिंग एटम जिन्हें हम कहते थे, उनकी अगर हम बात करें तो ये सब सराउंडिंग एटम है, और इन्हें हमने यहाँ पे एक नया नाम दिया है, एंड दे आर टर्म्ड एज लिगेंड। ठीक, ये हमारे लिए लिगेंड पढ़े जाते हैं। प्लस यहाँ पर कुछ लिगेंड के नंबर भी हैं, और मैंने कहा ये जो हमारे पास में नंबर है इसे भी हमने एक नाम दिया, एंड दैट इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को अलग से डिस्कस करूँगा, ठीक है, मैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में इस तरह के कुछ टर्म्स है। मैंने कहा ये हमारे लिए क्या है, आयनाइजेबल स्फीयर है। दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है मैं ये कह सकता हूँ इट इज नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल का मतलब इसमें जो भी, ठीक है, आयंस प्रेजेंट है उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे आयरन और साइनाइड को अलग अलग नहीं किया जाएगा, पूरा पार्ट इकट्ठा एक रहेगा। नॉन आयनाइजेबल स्फीयर है। जो भी आयनाइजेबल स्फीयर प्रेजेंट है इसका पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, और नॉन आयनाइजेबल का हम कह सकते हैं हमें कोई भी पॉजिटिव टेस्ट मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। जो आयनाइजेबल स्फीयर है, जैसे मैंने कहा काउंटर आयन है, इसे हम आगे चल के इस तरह से बोल दिया करेंगे। मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल पार्ट पढ़ा जाया करेगा। और जो नॉन आयनाइजेबल स्फीयर वाली बात है हमारे पास में, मैं ये कह सकता हूँ जो नॉन आयनाइजेबल स्फीयर है उसे हम जो है वो इन फ्यूचर कॉम्प्लेक्स पार्ट पढ़ा करेंगे। इसे मैं कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम दिया करूँगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट मैंने कहा अलग रहेगा किसी भी कंपाउंड में, और सिंपल पार्ट जो होगा वो अलग रहेगा।
तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हैं, ये टर्म्स हमें डिस्कस करना है। तो ऐसा इनकी डेफिनेशन को ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट मतलब आप कह सकते हैं मैटर नहीं करती है, सिंपल से टर्म्स है। मैं लिगेंड एक बार डिफाइन कर देता हूँ क्या है, बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा कि सेंट्रल मेटल एटम आप समझ ही गए कि जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट है जो यहाँ पे नजर आए। तो मेनली हमें जो है वो लिगेंड को डिफाइन करना है। लिगेंड के लिए ठीक है आप समझ रहे हैं, ये देख लो एक बार नोट कर लो सारी चीज़ों को। तो मैंने जो भी हमारे पास में लिगेंड की अगर हम बात करेंगे तो मैं उसका कुछ डिस्कशन करता हूँ। तो जो भी लिगेंड है एक तरह से आप सिंपल कह सकते हैं भाई ये सराउंडिंग एटम। भाई आज से पहले हमने तमाम कंपाउंड पढ़े, तो जो भी हम डिफरेंट कंपाउंड पढ़ते हैं उसमें सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम होता है। तो जो भी सराउंडिंग एटम या मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं उन्हें हमने यहाँ लिगेंड का नाम दिया। ठीक, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो जो भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ जो भी लिगेंड है हमारे पास में वो लेविस बेस है और सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं भाई जो भी हमारे पास में ठीक है सेंट्रल मेटल एटम है वो लेविस एसिड की तरह से बिहेव करेंगे। देखो लिगेंड की अगर हम बात करें तो हम मेनली इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन हमारे लिए वही सब है, टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड के कई सारे टाइप हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन दी बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या है हमारे पास में, आप ये कह सकते हैं जो डेंटिसिटी है, डेंटिसिटी इज नंबर ऑफ डोनर एटम। ठीक है, डोनर एटम या डोनर साइट्स हम पढ़ देते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली साइट है वो डेंटिसिटी बढ़ जाता है। ऐसे डेंटिसिटी की दो तरह की स्पेलिंग लिखी मिल जाएंगे आपको मार्केट में। डेंटिसिटी को सिंपल इस तरह से भी और कुछ जगह डेंटिसिटी को ऐसे भी लिखा गया, तो खैर उससे मतलब नहीं। ऑन दी बेसिस ऑफ डेंटिसिटी अगर मैं टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करूँ तो हमारे पास में सबसे पहले मोनो डेंटेड लिगेंड। मैंने अगर मैं मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करूँ तो मतलब बड़ी सी डेफिनेशन दिखाने में कुछ नहीं है कि द लिगेंड हैविंग दिस एंड दैट। सिंपल है कि जिसमें डोनर एटम अगर हम देखें, डोनर साइट अगर हम चेक करें और अगर हमारे पास में डोनर एटम या डोनर साइट एक है तो हम कह देंगे उसका डेंटिसिटी 1 है, तो हमारे लिए मोनोडेंटेड लिगेंड पढ़ा जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हैलाइड आयन है ना, हैलाइड आयन में जैसे F-, Cl-, Br-, I-, ये सब इसी के एग्जांपल हैं, सभी में एक ही डोनर एटम है। या फिर इसके अलावा OH-, Cl-, या फिर आप कह सकते हैं हमारे पास में NH2-, NH-2, इन सब में एक डोनर एटम है। H2 एक ही डोनर एटम जो कि ऑक्सीजन है। या फिर इसके अलावा हमारे पास में अमोनिया एक डोनर एटम है, एक डोनर साइड है। या फिर इसके अलावा हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन सल्फाइड की फॉर्म में CS है। ठीक, इस तरह की फॉर्म में हमारे पास में। अगर हम इसके अलावा डिस्कस करें तो हमारे पास में पायरिडीन है। पायरिडीन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं C5H5N, उसका स्ट्रक्चर भी हमने देख रखा। तो ये भी हमारे लिए क्या एक मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। तो बहुत सारे एग्जांपल हमें मिलते रहेंगे, आगे भी हम लिगेंड्स को पढ़ते हैं, वहाँ पे इस तरह के नंबर मिलेंगे। अच्छा, तो जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन डिस्कस किया और में आया था इसके बारे में। हाइड्रोजन NH2, हालांकि इसमें दो डोनर एटम दिख रहे हैं आपको, बट स्टिल हाइड्रोजन एक मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि रीज़न क्यों। भाई जैसे अगर बाई चांस हम ये सोचेंगे हाइड्रोजन है भाई, ये तो अपने से 2 लोन पेयर दे सकता है, 2 लोन पेयर दे के बॉन्ड बना लेगा। तो अगर बाई चांस इसने दोनों से इस तरह से दे दिया तो यहाँ जो रिंग आप देख रहे हैं ये 3 मेंबर्ड रिंग है। और आप सभी जानते हैं भाई जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो तो एक हाईली अनस्टेबल रिंग का पार्ट है। और जब ये रिंग अनस्टेबल है तो ये इस तरह का नहीं बनेगा। तो इससे जनरली क्या होता है, जो हाइड्रोजन वाले पार्ट हो गए ये कैसे बिहेव करते हैं, मोनोडेंटेड की तरह ज़्यादातर एक ही से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेंगे क्योंकि उससे बनने वाला कंपाउंड स्टेबल बनेगा।
या फिर इसके अलावा जैसे कार्बोनेट आयन है, नो डाउट कार्बोनेट आयन में 2 डोनर साइड है, बट स्टिल ये कैसा है, मोनोडेंटेड, सेम रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। या फिर इसके अलावा जैसे एसीटेट आयन है ना, ये भी इसी के एग्जाम्पल में आप कंसिडर कर सकते हैं। नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन एक मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। एक जगह नाइट्रेट आयन बाइडेंटेड की तरह बिहेव करता है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस जगह पे बाइडेंटेड का तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही हमारे पास में एक लिगेंड है इस तरह का, जिसे हम पायरोजीन बोलते हैं, जैसे पायरिडीन है वैसे ही एक 6 नंबर्ड रिंग है, इसमें भी 2 डोनर एटम, दिस इज टर्म्ड एज पायरोजीन। ठीक, इसे पायरोजीन का नाम दिया जाता है। तो खैर हमारे पास में मोनोडेंटेड लिगेंड के कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं, यानी इनकी डेंसिटी 1 इस तरह का रहेगा। देखो जो नाइट्रेट आयन है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो नाइट्रेट आयन है, मेनली मैं इसकी बात करूँ, द नाइट्रेट आयन बिहेव एज डाइडेंटेड या बाइडेंटेड भी हम पढ़ते हैं लिगेंड in case of large size cation like lanthanolids। लैंथेनॉइड्स के एग्जाम्पल हमने देखे डी एंड ब्लॉक। तो लैंथेनॉइड के केस में ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका एक मॉलिक्यूल है सीरियम NO3 होल 6 -2। ये कंपाउंड है सीरियम का, जिसमें नाइट्रेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर इस कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करते हैं, देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज 12। ठीक है, तो जनरली तो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह ही, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये कैसा है, आप कह सकते हैं बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर जाते हैं इस तरह की स्पीसीज, और लेकिन वो किसी लार्ज साइज कैटायन के केस में ऐसा हो, वैसे नहीं जनरली। तो दूसरा हमारे पास में एक जो लिगेंड है, मैंने कहा दूसरा हमारे पास में डाइडेंटेड या फिर बाइडेंटेड, दोनों नाम आप यूज कर सकते हैं, डाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड। तो डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड जो है सिंपल है, उस केस में अगर हम डोनर साइड चेक करें, अगर ठीक है हम ये देखें कि डोनर एटम कितने हैं, तो हम क्या पाएंगे भाई 2 डोनर एटम, इसलिए हमने उन्हें डाइडेंटेड या बाइडेंटेड का नाम दिया। फॉर एग्जांपल जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, ये इथाइलिन मैंने आपको समझाया CH2 डाइअमाइन 2 अमाइन ग्रुप है, तो आप ये कह सकते हैं कि इथाइलिन डाइअमाइन हमारे लिए कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। ये 2 डोनर साइड है, दोनों डोनर साइड ही नाइट्रोजन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। अच्छा अमाइन में ध्यान रखिएगा AMINE वाला अमाइन है, या सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने में कोई एतराज नहीं है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा ध्यान रखिएगा इथाइलिन डाइअमाइन को शॉर्ट में EN लिखा जाता है, तो याद रखना है, ये जगह जगह लिखा मिलेगा। या फिर इसके अलावा अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें, तो जैसे हमारे पास में ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन इस तरह से जो ऑक्सिलिक एसिड से मिला है, ऑक्सिलेट आयन भी आप देख सकते हैं 2, ठीक है हमारे पास में डोनर साइड रखता है, दिस इज ऑक्सिलेट आयन। ठीक, ऑक्सिलेट आयन को हम OX से रिप्रेजेंट करेंगे, मैं उसे OX-2 लिख दे रहा हूँ, सिंपल OX लिखा मिलेगा, मैंने -2 से लिख दिया, आप समझ जाओ जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसमें -2 यूनिट का चार्ज आता है। और भी कुछ एग्जांपल है मैं बाइडेंटेड लिगेंड के, वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड की बात करें, तो जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है ग्लिसाइड। ठीक है, आपने सभी ने बड़े बढ़िया तरीके से देख रखा है, अमीनो एसिड में हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली ग्लिसाइन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था,
तो ये दो डोनर साइट हैं, एक नाइट्रोजन और एक सिंपल ऑक्सीजन है। तो मैंने कहा ये हमारे लिए ग्लिसाइन है। ग्लिसाइन को हम GL से रिप्रेजेंट करते हैं, GL से लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं GL -1 लिख देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए उस पर -1 यूनिट का चार्ज आएगा। या फिर इसके अलावा अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड की बात करें तो जैसे सिंपल दो पायरिडिन रिंग है, हम दो पायरिडिन रिंग लेते हैं, दो पायरिडिन रिंग को आपस में हम अटैच कर दें, तो दोनों ही नाइट्रोजन हमारे लिए क्या है, डोनर्स हैं। तो मैंने कहा ये हमारे लिए बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। दिस इज बाई पायरिडिन, ठीक। उसको सिंपल आपको BPY लिखा हुआ मिल जाएगा, या कुछ बुक्स में BIPY लिखा हुआ, दोनों तरह के एग्जांपल मिल जाएंगे बाई पायरिडिन में आपको, ठीक है, BPY या BI। ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने। तो इसके अलावा बाइडेंटेड लिगेंड की अगर मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूँ तो एक बड़ा फेमस एग्जांपल है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड, जिसे हम शॉर्ट में DMG से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उसे DMG -1 लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए कि जब DMG कहीं लिखा हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 के हिसाब से उसका चार्ज -1 लेके चलना है आपको। डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड में DMG है, ये भी हमारे बाइडेंटेड लिगेंड की तरह से बिहेव करेगा, ठीक। देखो इसके अलावा हमारे पास में बाइडेंटेड लिगेंड में एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, बड़ा फेमस एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। इसे हम जो है सिंपल एसीटोन पढ़ते हैं, AC से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं अगर इसका इनोलिक फॉर्म बनाऊँ तो ठीक है, आप इसका इनोलिक फॉर्म बना सकते हैं, हमने बनाया भी है पहले। तो इसका जो इनोलिक फॉर्म है हमें कुछ इस तरीके से बनता हुआ नज़र आएगा। अगर हम इस इनोलिक फॉर्म से एक H+ हटा दें तो मैं कह सकता हूँ H+ हटाने के बाद में हमें ये मिलेगा, ठीक, इस तरह का मिलेगा। ये हमारे पास में लिगेंड के तौर पर बिहेव करेगा। तो ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है। मैंने कहा ये जो है बाइडेंटेड लिगेंड होगा, सिंपल किसी मेटल से आपको जुड़ता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। तो अगर हम इस केस में रिंग कंसिडर करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में हमें एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग भी बनता हुआ दिखेगा। एक बार पूछा गया कि AC जो कितने मेंबर की साइक्लिक रिंग बनाएगा, तो AC जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाता हुआ हमें नजर आता है, ठीक है। तो मैंने इस तरह के कुछ बाइडेंटेड लिगेंड हैं और भी हैं, मैं बता रहा हूँ एक बार दो। जैसे कि एग्जांपल ये है CH3 NH2 NH2, दो डोनर साइट है हमारे पास में। इसे मैं इस तरह से पढ़ सकता हूँ, इट इज प्रोपाइलिन डाइअमाइन, ठीक। इसे शॉर्ट में आपको PN लिखा हुआ मिलेगा, तो समझ जाइए प्रोपाइलिन डाइअमाइन शॉर्ट में PN लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन में वो। या फिर आप दूसरी नेमिंग जानते हैं, ठीक है, वो आप जान रहे हैं कि 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह का भी हम, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, प्रोपाइलिन डाइअमाइन की खासियत है कि ये जो लिगेंड है ना, ये लिगेंड खुद ऑप्टिकली एक्टिव है। आप देख लो इसमें पैरेंट सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर इस तरह का लिगेंड कहीं आ जाए तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, चाहे वो किसी और दूसरी कंडीशन को फुलफिल करे ना करे, लेकिन वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव जरूर पाया जाएगा। तो इसके अलावा जैसे हमारे पास में एक और, ठीक है,
बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये है, इसे हम सिंपल ब्यूटाइलिन डाइअमाइन कर रहे हैं, शॉर्ट में BN लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चंस में आपको, ब्यूटाइलिन डाइअमाइन BN लिख देगा, या बाकी दूसरा नाम आप लिख ही सकते हैं, उतना तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि भाई उससे आप जानते हैं कि भाई मैं उसे सिंपल 2,3 अमीनो ब्यूटेन लिख दूंगा, या ब्यूटेन 2,3 डाइअमाइन लिख दूँ, उस तरह के नाम आप आराम से लिख सकते हैं। और 2,3 डाई अमीनो ब्यूटेन। तो हमारे पास में मैंने कहा ये कुछ एग्जांपल है बाइडेंटेड लिगेंड के, आप एग्जांपल देख पा रहे हैं। तो तीसरा जो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हमने नाम डिफाइन किया, मैंने कहा हमारे पास में ट्राई डेंटेड लिगेंड, मतलब सिंपल कह सकते हैं कि डेंटिसिटी 3 है। जैसे अगर मैं डोनर एटम की बात करूं, देन नंबर ऑफ डोनर एटम R3, ठीक है, जिसमें 3 डोनर एटम होंगे, वो हमारे लिए इसमें काउंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये किस तरह का एग्जांपल मैं ले लूँ। देखो 3 डोनर साइट आपको दिखेंगे, 3 नाइट्रोजन है, 3 हमें डोनर साइट है, ठीक है, एक ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, बाकी 2 ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकते हैं। तो हमें कह सकते हैं ये ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। इसे इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, दैट इज डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, ठीक है, इसे शॉर्ट में DIEN से रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखिए न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल है सिंपल, जो हमारे पास में DIEN लिखा हुआ मिलेगा। या फिर मैं ट्राइडेंटेड लिगेंड का एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। एग्जांपल है कि 3 पाइरिडीन रिंग ले लो, टरपाइरिडीन, ये एक ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। इस तरह से 3 पाइरिडीन रिंग जो है वो आप आपस में अटैच कर लो। तो 3 पाइरिडीन रिंग अगर मैं अटैच कर लूँ तो ये हमारे लिए ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, 3 डोनर साइट है इसके पास में, इसे सिंपल हम टर पाइरिडीन का नाम देंगे, ठीक है, सिंपल उसे TERPY आपको लिखा होगा। पाइरिडीन के लिए हम सिंपल PY नोट कर देते हैं, तो ये टर पाइरिडीन, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड है, 3 डोनर साइट है। मेनली मोनोडेंटेड और डाइडेंटेड यूज होते हैं, ये सब लिगेंड ज़्यादा यूज नहीं होते, सिंपल एग्जांपल में पूछ रहा था। लाइकवाइज अगर हम बात करें तो जैसे टेट्रा डेंटेड लिगेंड, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास में जो नंबर ऑफ डोनर साइट हैं, डोनर एटम है, वो इस बार क्या होंगे 4, तो हमने उसे टेट्रा डेंटेड लिगेंड का नाम दिया। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ टेट्रा डेंटेड लिगेंड का। ये आप देख लो 4 डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन है, बाकी 3 आपके पास में ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन, ये 3 डोनर साइट है। तो टोटल 4 डोनर साइट है और टेट्रा डेंटेड लिगेंड है। इसे इस तरह से पढ़ते हैं, दिस इज नाइट्रो लो ट्राई एसीटेट, ठीक, 3 एसीटेट ही है, पर एक नाइट्रोजन है तो उसे नाइट्रोलो ट्राई एसीटेट पढ़ा जाता है। जगह पे हो सकता है कहीं आपको शॉर्ट में NTA लिखा मिल जाए, नाइट्रोलो ट्राई एसीटेट, NTA की फॉर्म में लिखा मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास में अगला एक लिगेंड है पेंटाडेंटेड लिगेंड, ठीक है, पेंटाडेंटेड मतलब जिसमें 5 डोनर साइट है, तो हम उसे पेंटाडेंटेड का नाम दे देंगे।
उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ पेंटाडेंटेड लिगेंड का। आपने इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट का एग्जांपल पढ़ा है, बस उसी से आप इसका एग्जांपल भी बना लोगे। जैसे मैं अगर इस टाइप का एक लिगेंड कंसिडर करूँ, देखो इसमें डोनर साइड्स में 2 नाइट्रोजन डोनर साइड है, बाकी 3 ये ऑक्सीजन वाली है, तो 5 डोनर साइड है। तो ये हमारे पेंटाडेंटेड, जैसे ऐसे पढ़ेंगे हम, इट इज इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिटेट, ठीक है, जैसे वो टेट्रा एसिटेट है, EDTA-3, ये EDTA-3 हम लिखेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिटेट हम इसका, ठीक है, कंसिडर करेंगे। ऐसे ही डेंसिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में एक एग्जांपल है, एंड दैट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। अगर हम हेक्साडेंटेड की बात करें तो सिंपल है कि भाई इस केस में नंबर ऑफ डोनर साइट 6, ठीक है, मैंने कहा उस केस में हमारे पास जो डोनर एटम है वो 6 होंगे, तो हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ये एग्जांपल मैं कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ पे हेक्साडेंटेड में। तो काफ़ी फेमस एग्जांपल है, सिंपल जैसे हम EDTA का नाम दे रहे हैं, ये वही, ठीक है। इसे अगर हम देखेंगे तो इसे इस तरह से हम नोट करेंगे, इट इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, सिंपल हम EDTA और -4 लिख दो, -4 यूनिट का चार्ज है, तो EDTA सिंपल हम इसे बोलेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे EDTA कहीं क्वेश्चन में लिखा मिलता है, तो EDTA अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है तो EDTA -4 वाला है, -3 वाला स्पेशली कहीं गिवन हो तो ठीक है, अदरवाइज वो EDTA सिंपल हम EDTA -4, और हमने यूज़ भी किया है, जैसे हार्डनेस के रिमूवल में इसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। देन ऑन दी बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हम कुछ एग्जांपल डिफाइन कर रहे हैं, मैं कुछ और, ठीक है, टाइप्स यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ में। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है MB डेंटेड लिगेंड। हालांकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे, जिन्हें सिंपल MB फाइल का हमने नाम दिया था, तो ये वैसे ही एम्बीडेंटेड लिगेंड है हमारे पास में। तो जो एम्बीडेंटेड लिगेंड की अगर हम बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ द मोनोडेंटेड ligand having 2 different donor atom but at a time only one atom involved in bond formation, ठीक, तो मैंने कहा ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिनके पास में आप ये कह सकते हैं कि भाई 2 डोनर एटम, 2 डिफरेंट डोनर एटम, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर एटम जो बॉन्ड बना है एक ना बनाए, तो उस तरह के, ठीक, लिगेंड को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CN-M, NO2-M, SCN-7, ये हमारे लिए क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है। जैसे CN-, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ भाई जो CN- है, जो साइनाइड आयन, साइनाइड आयन, तो इसे मैं 2 तरीके से देख सकता हूँ भाई, ये यही बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसमें HCN से बना है,
और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दो डोनर साइड है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों डोनेट कर सकते हैं। अगर बाई चांस मान लो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और कार्बन ने कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो हम सिंपल इसे CN ही पढ़ते हैं, CN की फॉर्म में लिखा होता है, और इसे साइनाइड ही पढ़ा जाता है। इस तरह से अगर बाई चांस ऐसा होता कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो नाइट्रोजन ने बना दिया होता, तो इसे NC लिखा हुआ देखोगे आप क्वेश्चंस में, और आप सभी जानते हैं कि NC को हम आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। तो इवन हमने IUPAC नेमिंग में देखा भी है। ऐसे ही NO2 है, NO2 माइनस जो है, NO2 माइनस है, नाइट्राइट आयन है, NO3 माइनस नाइट्रेट, और ये नाइट्राइट है। इसमें भी वही कंडीशन है हमारे सामने नाइट्राइट आयन में, कि जो नाइट्राइट आयन है हमारे पास में, अगर हम इसमें डोनर साइड सेट करें तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से HNO2 से आए, दो डोनर साइड है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो अगर बाई चांस कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन से बना तो सिंपल हम उसे NO2 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये दिन हमने देखा है कि हम नेमिंग में N लिख के बाद में नाइट्रो लिख देते हैं, ठीक है। N मतलब ये दिखाता है कि वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर बाई चांस इसी केस में ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव करे, ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो आप देखोगे उससे हम ONO लिखते हैं, और जब हम नेमिंग लिखते हैं तो उसे O नाइट्रो लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। तो दोनों तरह के लिखे हुए मिलेंगे हमें, NO2 भी और ONO भी। तो ये हमारी ठीक है एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल है कि भाई हमारे लिए एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक लिगेंड और है, चीलेट लिगेंड। ये चीलेट लिगेंड क्या है मैं बताता हूँ। द पॉलीडेंटेड ligand which form more than one coordinate bond with one central metal atom are known as chelate ligand and the complex formed is known as chelate complex। ठीक है, आप चाहो तो आगे लिख सकते हैं द फिनोमेना इज नोन एज चिलेशन। चिलेशन का होता है सिंपल रिंग फॉर्मेशन से, ठीक है। मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ाते टाइम भी ये बात समझाई थी कि चिलेशन मीन्स रिंग फॉर्मेशन। तो अगर कोई भी हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड है, वो किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक सादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले और रिंग बन जाए, तो हमारे लिए चिलेट लिगेंड कहलाएगा। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड नेवर एक्ट एज चिलेट लिगेंड। कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी चिलेट लिगेंड नहीं होगा। जो भी मतलब डाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, वो सभी इस पर आ सकते हैं। मोनोडेंटेड हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। बाकी मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन चिलेशन जनरली
5 or 6 membered rings are formed। ठीक है, मैंने जनरली क्या है चीलेशन में या तो हमें 5 मेंबर्ड रिंग बनती हुई दिखती है या जनरली 6 मेंबर्ड रिंग हमें बनती हुई नजर आती है। 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड ये जनरली अनस्टेबल रिंग है तो चीलेशन में हमें बनते हुए नजर नहीं आएंगे। तो चीलेट लिगेंड मैंने कहा रिंग की बात हो रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं चीलेशन का, मैं अगर चीलेशन के एग्जांपल की बात करूं तो मैं इस टाइप का कंपाउंड कंसिडर करूं, ये कॉपर CuEn होल ट्वाइस +2 है। मैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो कॉपर +2 है और EN अभी मैंने आपको बताया था इथाइलिन डायमाइन जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो हमारे पास में इस तरह का हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे मैंने एक बार यहाँ से दिखा दिया और ठीक है आप एक बार इस जगह देख लो। तो अभी देखो कि यहाँ पे आपको रिंग बनते हुए दिख रहा है, तो ये चीलेशन का कंपाउंड है, चीलेट कंपाउंड है। ठीक है, या आप चाहो तो कॉपर +2 यहाँ दिखा दो या सिंपली आप बॉन्ड दिखा के और चार्ज को यहाँ दिखा दिया जाता है, दोनों तरह के रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक रिंग इधर बन रही है तो आपके पास में आप देखोगे 2 5 मेंबर्ड रिंग, 2 5 मेंबर्ड रिंग है जो आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे हमें 2 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। तो ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारे पास में इस तरह के चीलेट वाले केसेस हैं। नेक्स्ट मैं एक और बताता हूँ आपको, ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड क्या है? तो सिंपल मैं कह सकता हूँ इफ a ligand is attached with 2 central metal atom, then it is considered as bridge ligand। ठीक है, मैंने कहा अगर बाई चांस किसी केस में एक ही लिगेंड 2 सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ दिख जाए तो वो हमारे लिए ब्रिज लिगेंड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ले लूँ, मतलब कोबाल्ट का एक कंपाउंड ले लूँ मैं, यहाँ पे मैंने सिंपल जो है वो NH2 ले लिया है, इधर मैं OH ले लेता हूँ, इधर भी कोबाल्ट से जुड़ा है, इधर NH3 होल 4 है, इधर भी NH3 होल 4 है। ठीक है, सिंपल इस तरह का मान लो कॉम्प्लेक्स ले। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारे पास में एक लिगेंड है, हालांकि है तो ये मोनोडेंटेड ही, लेकिन मोनोडेंटेड लिगेंड होने के बाद भी ये 2 सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा है, तो इस तरह के लिगेंड को हमने ब्रिज लिगेंड का नाम दिया। और आप सिंपल ही कह सकते हैं भाई अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मान लो ब्रिज लिगेंड है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास में ब्रिज लिगेंड तो ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम जो है वो सिंपल ब्रिज कॉम्प्लेक्स का भी नाम देंगे, ये हमारे लिए ब्रिज कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाएगा। या इस तरह के कंपाउंड को हम जो है वो मल्टी न्यूक्लियर का नाम देते हैं, दिस इज मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, या हम इसे पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था नीट के एग्जाम में, तो उसमें पूछा गया था कि मोनो न्यूक्लियर के एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो बता देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक कैटेगरी और है लिगेंड की, एंड दैट इज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड।
फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इफ अ लिगेंड form less number of coordinate bonds than its maximum capability, then it is known as फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। लो नाम से हम समझ रहे हैं फ्लेक्सीडेंटेड मतलब उसकी डेंटिसिटी जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल में तो अगर मतलब कोई भी लिगेंड अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से कंपाउंड बनाए, जैसे मैं बता रहा था आपको, जैसे कार्बोनेट आयन, दो डोनर साइड है लेकिन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो फ्लेक्सीडेंटेड का एग्जांपल है। या फिर नाइट्रेट आयन, हम जानते हैं नाइट्रेट आयन में दो ठीक डोनर साइड है लेकिन एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक फ्लेक्सीडेंटेड एग्जांपल है। या फिर अभी हाइड्रोजन का मैंने एग्जांपल लिया था, दो डोनर साइड है लेकिन बॉन्ड एक ही से बनाएगा, तो ये फ्लेक्सीडेंटेड का एग्जांपल है। EDT कई सारे केसेस में 6 डोनर साइड होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार 6 डोनर साइड से बॉन्ड बनाए, तो वो भी हमारे लिए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास में एक पार्ट और है, पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड क्या है, तो मैं सिंपल ही कह सकता हूँ जो पाई एसिड लिगेंड है, लिगेंड हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO ना C2H4, इस टाइप के लिगेंड है जो हमारे पास में पाई एसिड लिगेंड में हम कंसिडर करेंगे। तो सिंपल कभी कोई एग्जांपल पूछा जाता है कि पाई एसिड लिगेंड का एग्जांपल बताओ, तो हम बता देंगे भाई हमारे पास में पाई एसिड लिगेंड का एग्जांपल क्या होता है। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ठीक है, लिगेंड के डिफरेंट टाइप को ऑब्जर्व किया क्या है, और बाकी हमने ठीक है ये भी देख लिया कि भाई जो भी अदर टाइप हमने कुछ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास में भाई अदर टाइप क्या क्या होंगे, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए हम आगे भी और भी बातें हैं जो डिस्कस करते हैं। तो अगर हमें लिगेंड की सारी कहानी मालूम है, ये समझ डाल दूँ। तो जैसे ये तो मैंने डिफाइन किया है, इसके अलावा चार्ज के बेसिस पे भी हम लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, तो वो कोई मतलब आप कह सकते हैं ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा सिंपल जैसे आपसे कहे न्यूट्रल लिगेंड है तो हम समझ जाएंगे कि भाई अगर किसी पे कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल है जैसे H2O, NH3, तमाम जैसे भी पायरिडीन है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम बीच बीच में जरूरत पड़ेगी लिखते रहेंगे। इथाइलिन डाइअमाइन, ये सब न्यूट्रल लिगेंड हो गए। ऐसे ही मैंने कहा अगर हमारे पास में नेगेटिव लिगेंड, तो मैं कह सकता हूँ भाई जिन पर नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे OH माइनस, CN माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, जो भी है जैसे डिफरेंट हैलाइड आयन है, ये सब नेगेटिव लिगेंड का एग्जांपल है। या मैंने ग्लिसाइन बताया, DMG बताया, ये सब इसी में आएंगे। पॉजिटिव लिगेंड जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, क्यों भाई, जैसे NO है, NO प्लस नाइट्रोसीलियम आयन है, या फिर NH2 NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम आयन है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव लिगेंड के एग्जांपल है कि भाई इस केस में हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो स्पेशली नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन में आते रहते, तो हमें जैसे होगा हम उसे यूज़ करते रहेंगे। तो हमने जब ये सारी चीज़ें देख ली हैं तो मैं आपको एक और बात है जो समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अबाउट टाइप्स ऑफ
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कई सारे नाम डिफाइन किए हैं और बड़े आसान से हैं, जैसे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब हम समझते हैं एक जैसा, तो अगर किसी केस में मतलब सारे के सारे लिगेंड एक ही हैं तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स पढ़ा जाता है। मतलब ऐसे लिख देता हूँ, इफ ऑल ligands are identical, ठीक है, अगर सारे के सारे लिगेंड एक ही जैसे हैं तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स को होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का नाम दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में मान लो NiCl4-2, इसमें 4 लिगेंड है, 4 क्लोरीन है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, होमोलैप्टिक। ऐसे ही अगर हम दूसरे के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास में हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट से आप कह सकते हो, तो अगर सारे लिगेंड एक जैसे ना हो तो हेट्रोलैप्टिक लिगेंड मतलब कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो ऐसा लिख दे रहा हूँ, इफ ऑल लिगेंड्स आर नॉट सेम, अगर सारे लिगेंड सेम नहीं है तो आप उसे हेट्रोलैप्टिक में कंसिडर कर लेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, और हम इस तरह का ले रहे हैं CONH3 तो दो अलग अलग टाइप के लिगेंड, एक NH3 और एक क्लोरीन के लिगेंड, तो ये हमारे लिए हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स को हम और 3 पार्ट में फर्दर और क्लासीफाई करते हैं। वन इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है अगर उसका पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम कह देते हैं वो हमारे लिए कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने कहा वो हमारे लिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल CuNH3 4SO4, मैं अगर इसे डिसोसिएट करने की बात करूँ, इसे आयनाइज करने की बात करूँ, तो आप सभी जानते हैं इसे इस तरह से ही तोड़ा जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई इस बार हमारे पास में जो कैटायनिक पार्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारे लिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ा जाएगा। लाइकवाइज, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास में तो हम कह सकते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नेगेटिव, अगर किसी कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है तो उसे हम इस तरह का नाम दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल K4FeCN6, अभी हमने इसे डिसोसिएट किया था तो ये टूटा था 4K प्लस FeCN6-4 में, ठीक है। तो मैंने कहा ये हमारे लिए क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो गया कि भाई ये हमारे लिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तीसरा हमारे पास में एक नाम और है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब सिंपल, ना तो कैटायनिक पार्ट आप कह सकते हैं पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो अगर सिंपल कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इस तरह का एग्जांपल ले लें, तो इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने कुछ नाम डिफाइन किए, होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, आसान सी बात है। तो अभी तक के डिस्कशन में हमने, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिगेंड को ऑब्जर्व किया, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इनमें डिफरेंस क्या है ये ऑब्जर्व किया, और जो भी, ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कुछ अदर एग्जाम्पल भी हमने देखे। ठीक है भाई, तो इसके आगे के लेक्चर में कुछ और बातें जो हम डिस्कस करेंगे।